आज के इस वीडियो लेक्चर में आयताकार विभव प्राचीर का पूरा डेरिवेशन जो कल आपको समझाया था उसे करने जा रहे हैं। कल मैं आपको जो इशारों से बता रहा था कि ये विभव प्राचीर है, तो ये आप देख पा रहे हैं ये इतनी ऊंचाई की एक विभव प्राचीर है ये, और ये एक्स अक्ष है यानी ज़मीन का तल है ये, और जीरो और ए यानी ये इसकी क्या है मोटाई है। ये जो देख पा रहे हैं आप पूरा, ये एक आयताकार विभव प्राचीर है ये, और एक कण इस तरफ से आ रहा है और इसको पार कर कर भेद कर कैसे जाएगा, ये इस क्षेत्र में आ पाएगा अथवा नहीं। इधर से आएगा और इधर से इस तरीके से ये आएगा और इसको भेदेगा और भेद के इस तरफ जाएगा अथवा नहीं। इसको अपन देखने जा रहे हैं। ये क्षेत्र फर्स्ट है, मान लिया इसको, ये सेकंड क्षेत्र है, ये थर्ड क्षेत्र है, और इसकी जो रुकावट की जो ऊंचाई है ये इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल माना V0 है। क्लियर? V0 हाइट का आप यूँ कह सकते हैं एक विभव प्राचीर है, और ये x बराबर 0 की इसकी जो दीवार है इस पर V0 है, और यहाँ से यहाँ तक पूरे में V0 है। ये यहाँ 0 है इसका मान V0 का, यहाँ पर V0 का मान क्या है 0 है। ये सब लोगों को पता है, यानी इस पूरे क्षेत्र में V0 है ही नहीं, इसमें भी V0 नहीं है, 0 है। केवल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये विभव प्राचीर, इसके राइट में थर्ड क्षेत्र और इसके लेफ्ट में फर्स्ट क्षेत्र, और कण ये इस तरफ से यूँ आता हुआ, और कण की जो ऊर्जा कैपिटल ई है, कण की जो कुल ऊर्जा ई है वह इस V0 से कम है। ये आपको ध्यान रहे। क्लियर? इसी चीज़ को, इसी डायग्राम को मैथमेटिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं कि Vx बराबर 0, यानी ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये x लेस देन 0 वाला है। ये x का मान a से कम और 0 से ज़्यादा वाला है, ये x बड़ा है 0 से, ये वाला क्षेत्र है। क्लियर? तो इस क्षेत्र में आप जो देख पा रहे हैं बाईं तरफ वाले क्षेत्र में, x लेस देन 0 वाले क्षेत्र में, जो कि फर्स्ट क्षेत्र है, इसमें v इजिकल टू कितना है 0, अभी बात की है। थर्ड क्षेत्र जो x ग्रेटर देन a है उसमें v का मान कितना है 0, और ऐसा जो सेकंड क्षेत्र जो कि 0 और a के बीच में है उसमें v का मान कितना है V0 है। क्लियर? तो ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, उसको व्यक्त करने का तरीका हो गया, और ये चित्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अब ये जानने के लिए कि इसका कैपिटल R का मान क्या होगा और कैपिटल T का मान क्या होगा, उसको ज्ञात करने के लिए ये विधि जो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक सारणीबद्ध रूप में लिखी हुई है, जिसको कि आप आसानी से इजीली समझ सकते हैं, समझने में इजी रहता है। ये क्षेत्र फर्स्ट है, ये क्षेत्र सेकंड है, और ये क्षेत्र थर्ड का चार्ट। सबसे पहले जैसे कल बात की थी आपको, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने जा रहे हैं तीनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग। इसमें तरंग फलन का मान फाई फर्स्ट है, इसमें तरंग फलन का मान फाई सेकंड है, इसमें तरंग फलन का मान फाई थर्ड है। फाई फर्स्ट इसमें है, फाई सेकंड और फाई थर्ड। इसमें क्या होगा, श्रोडिंगर समीकरण का मान d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h स्क्वायर ई माइनस v का मान कितना है 0, और साई फर्स्ट बराबर 0। इसमें ये क्या बन जाएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन d2 साई सेकंड अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h स्क्वायर ई माइनस v की जगह क्या है V0 साई सेकंड इज इक्वल टू 0। इसमें क्या हो जाएगा, d2 साई थर्ड अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h स्क्वायर ई माइनस v का मान कितना है इस क्षेत्र में 0, साई थर्ड बराबर 0। क्लियर? ये क्या हो गया, तीनों का श्रोडिंगर समीकरण। अब इस श्रोडिंगर समीकरण में आप देख पा रहे हैं v का मान 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल e रह जाएगा, तो e लिख दिया आपने, बाकी सब राशि वो कि वही है ये। और देख पा रहे हैं आप इसमें चूँकि V0 का जो मान है वो ज़्यादा है, किससे, ई से, तो V0 को पहले लिखने के ठीक रहता है। तो V0 को आपने पहले कैसे लिखोगे, आप इसमें माइनस कॉमन ले लो, V0 को पहले लिख दिया आपने, जिससे लगे कि V0 बड़ा है, आपको माइनस कॉमन ले लिया और V0 माइनस ई ये हो गया, और इसमें v का मान 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन गया, d2 सही सेकंड अपॉन dx स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया
2m अपन एच स्क्वायर वी नॉट माइनस ई साई सेकंड बराबर 0। ऐसी इसमें क्या बन जाएगा ये डी टू साई थर्ड अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई अपन एच स्क्वायर साई थर्ड बराबर 0। क्लियर। अब इसमें इस चीज़ को क्या मान लेंगे, ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट माना k है, आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ माना हुआ है ये, इसका मान क्या k है। ऐसे ही ये 2m अपन एच स्क्वायर है, दोनों जब राशियाँ समान है ये, तो इनको ये k माना है तो इसको भी क्या मान लेंगे k स्क्वायर मान लिया, तो k स्क्वायर साई थर्ड बराबर 0। इसमें देखिए आप, चूँकि ये जो राशि है ये राशि जो है ये उनसे भिन्न है, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया अल्फ़ा। उसका नाम, इसको क्या माना है, यहाँ से आती राशि को अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये क्या बन गया डी टू साई सेकेंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर साई सेकेंड बराबर 0। क्लियर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में जो है माइनस का चिन्ह आ रहा है बीच में, और इसमें दोनों में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो चीज़ अपने मानी हुई है वो आपने लिख भी दी, k बराबर 2m ई अपन एच स्क्वायर का रूट, अल्फ़ा बराबर 2m वी नॉट माइनस ई अपन एच स्क्वायर का रूट, और यहाँ k बराबर क्या है 2m ई अपन एच स्क्वायर का रूट। इस तरीके से ये पहला स्टेप पूरा होता है कि आयताकार विभव प्राचीर को समझकर, चित्र और इसकी परिभाषा को जानकर, इस सब चीज़ को जानते हुए आपने श्रोडिंगर समीकरण लिखे, और श्रोडिंगर समीकरण यानी 1 2 3 ये पहला स्टेप हुआ करता है, जो कि आप इसको देख पा रहे हैं। अब यहाँ से आगे इसका सेकंड स्टेप जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि अब जो समीकरण नंबर अपने पास 1 2 3 ये जो आगे इनका हल क्या होंगे, हल निकालते हैं श्रोडिंगर समीकरण के हल। चूँकि आपको पता है ये जो समीकरण है ये वाला अभी जो आया था एक, इसका हल क्या होगा, आपने गणित में, मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से एक अलग किताब चलती है, उसमें ऐसे हलों को निकाला जाता है। ठीक, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, वाई बराबर 0 का हल ज्ञात करो तो अपना हल निकालते हैं उसमें। तो ऐसे हल यहाँ निकालने जा रहे हैं। माना साई फर्स्ट का जो हल क्या है, ई की ए कोई कांस्टेंट है, ई की पावर आइटा के एक्स प्लस बी माइनस आइटा के एक्स। फिजिक्स की भाषा में ये से यूँ कह सकते हैं, ये इस तरफ जाने वाला पद हो गया, ये कण यूँ जाने वाला भाग को दिखा रहा है, और ये उस दीवार से लौट के आने वाले भाग को दिखा रहा है, ये परावर्तित भाग को दिखाता है। फिजिक्स में उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये जाने वाला और ये लौट कर वापस आने वाला भाग है। अब लगे आता हूँ, चूँकि समीकरण नंबर 3 भी उसके जैसा ही है, ये वाला समीकरण नंबर जो 3 जो देख रहे हैं आप, ये वाला समीकरण नंबर 3, इस समीकरण नंबर 3 में भी इसका हल निकालोगे तो इसके जैसा ही आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही हैं। तो इसका हल क्या आएगा, सी ई की पावर आइटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। क्लियर। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि साई थर्ड जो क्षेत्र है, इसमें ये वाला जो पद है इसको अपन छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कण आगे आगे ही जाएगा। यानी इस क्षेत्र में v का मान कितना है, 0 है, यहाँ v है ही नहीं, तो कण यहाँ आ जाएगा, तो लौटने का सवाल ही नहीं है, कण आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इस वाले पद को अपन छोड़ सकते हैं। क्या बचेगा इसमें, ये सी ई की पावर आइटा के एक्स, ये पॉइंट रिमार्केबल है, आपको नोट करने लायक है, ध्यान देने योग्य है। इसलिए इसमें से डी वाला पद हट जाएगा, कौन सा बचेगा, केवल सी वाला पद बचेगा आगे बढ़ने वाला। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 का हल। ये इसको समीकरण नंबर क्या दे रहे हैं, 5। क्लियर। अब जो समीकरण नंबर सेकंड है ये वाला, इसमें बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। जब माइनस आ रहा होता है तो आइटा नहीं आएगा इसके हल में, और इसका आइटा नहीं आएगा तो क्या आएगा, एफ ई की पावर अल्फा एक्स, आइटा गायब हो गया, और जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। एफ और जी क्या है, इसके लिए नए कॉन्स्टेंट्स हैं। क्लियर। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 6। यानी समीकरण नंबर 2 का हल इस तरीके से निकाल लिया। अब आपके पास समीकरण नंबर 4 5 6 ये तीनों के क्या आ गए, हल आ गए। तीनों क्षेत्रों में श्रोडिंगर समीकरण के हल आपने ज्ञात कर ली। अब स्टेप नंबर 3, अब क्या लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस, इसकी 2 दीवारें हैं, एक दीवार ये रही, एक x बराबर 0 पर स्थित है, और एक जो बाउंड्री है वो x बराबर a पर स्थित है।
इस पर जो तरंग फलन है इस क्षेत्र में साई फर्स्ट है, इसमें तरंग फलन का मान साई सेकंड है। तो x बराबर 0 वाली दीवार पर दोनों तरंग फलन के मान बराबर होंगे और उनके प्रथम अवकलन के मान भी क्या होंगे, बराबर। क्लियर, आप देख पा रहे हैं x बराबर 0 वाली बाउंड्री पर साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड और उनके जो प्रथम अवकलन के मान भी क्या होंगे, दोनों सतत होंगे, बराबर होंगे। ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है जो कि अपन ये स्टेप नंबर 3 में यूज़ किया करते हैं। क्लियर। अब अगर इसको लगाएं, इस बाउंड्री कंडीशन को लगाएं, आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यानी इस बाउंड्री कंडीशन को लगाएं साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड की x बराबर 0 पर, तो आप देख पा रहे हैं कि जब इसको यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे आप, तो कि ये 1 हो जाएंगे, a प्लस बी बचेगा। और साई सेकंड में यहाँ 0 रखोगे आप, 0 0, तो क्या बचेगा, f प्लस जी। आप देख रहे हैं a प्लस बी बराबर f प्लस जी, इसको समीकरण नंबर क्या दे रहे हैं, 7। अब इनके प्रथम अवकलन, इसका अवकलन करोगे आप तो आयटा के इस तरफ आ जाएगा, इसका अवकलन करोगे तो माइनस आयटा के आ जाएगा, और इसका अवकलन करोगे तो अल्फा इधर आ जाएगा और माइनस अल्फा इधर आ जाएगा, और x का मान क्या रखोगे, 0। तो e वाले पद क्या हो जाएंगे, सभी यहाँ यहाँ और यहाँ 0 हो जाएंगे, और क्या बचेगा, आयटा के ये वाला आ गया दोनों तरफ से कॉमन a माइनस बी, और इसमें से अल्फा आपने अवकलन किया, अल्फा आ गया, अल्फा ये आ गया m माइनस सी। इस तरीके से क्या आ गया, समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर क्या आ गया, ये 8। क्लियर। अब जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है, जो दूसरी जो दीवार है x बराबर a वाली, ये वाली देखें आप, ये इस पर तरंग फलन इस क्षेत्र को सेकंड बोला है, इसको थर्ड बोला है, इसमें तरंग फलन का मान साई सेकंड होगा, इसमें तरंग फलन का मान साई थर्ड होगा। इस बाउंड्री पर साई सेकंड बराबर साई थर्ड होगा और उनका प्रथम अवकलन के मान दोनों क्या होंगे, बराबर। ये अपनी क्या है, एक अभिग्रहित है, इसको लेके चलते हैं। बाउंड्री पर दोनों तरंग फलन और उनके प्रथम अवकलन के मान क्या होने चाहिए, सतत। तो ये आप देख रहे हैं, ये x बराबर a, ये रहा, और दोनों पर मान क्या है, जैसे अभी किया था वो 5 फर्स्ट 5 सेकंड था, ये क्या 5 सेकंड और 5 थर्ड, दोनों मान क्या होंगे, x बराबर a पर क्या होंगे, बराबर। क्लियर। तो आप जो चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें आप देखोगे कि इसमें साई सेकंड ये रहा और साई थर्ड ये रहा, साई थर्ड और ये क्या है, साई सेकंड। इसमें दोनों को मान को x बराबर a रखोगे यहाँ पर, x बराबर a यहाँ आएगा और a यहाँ आएगा, दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर। ये a आ गया और ये a आ गया और ये आ गया x की जगह, दोनों के बराबर लिख दी। अब इनका ये वाला अवकलन, ठीक है, इसका अवकलन करोगे आप तो आयटा के बाहर आ जाएगा और x बराबर a रख दो साथ में ही, आयटा के बाहर आ गया, सी ई की आयटा a यहाँ रख दिया आपने। इसमें करोगे आप, इसमें सेकंड में करोगे तो अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, और ई की एक्स के साथ क्या आ जाएगा, a और a। आप देख पा रहे हैं ये a आ गया, ये a आ गया, अल्फ़ा बाहर आ गया, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस जी का। इस तरीके से आपने क्या किया कि दोनों बाउंड्री कंडीशन को आपने रख दिया। अब इसमें से आप क्या देख पा रहे हैं कि इस बाउंड्री कंडीशन में से, ठीक है, सी आयटा के को इस तरफ ले लिया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। यानी समीकरण नंबर 9 और समीकरण नंबर 10 आयटा के, यानी ये वाला आयटा के आपने भाग लगा दिया तो यहाँ आ गया, इस समीकरण नंबर 9 और 10। तो आपके पास समीकरण नंबर 9 और 10 ये x बराबर a पर बाउंड्री कंडीशन को लगाकर आए हैं। इसी प्रकार समीकरण नंबर आप देख पा रहे हैं 7 और 8 ये किस पर आए हैं, x बराबर 0 वाली बाउंड्री कंडीशन से आए हैं। अब समीकरण नंबर 7 व 8 और समीकरण नंबर 9 व 10 का उपयोग करेंगे किसमें, इसका कैपिटल R का मान निकालने में और कैपिटल T का मान निकालने में, जिसको कि अपन अगले टर्म पर देखेंगे। एक साथ इतना मैटर आप नहीं समझ पाएंगे, यहाँ तक केवल आप इस मैटर को समझें ध्यानपूर्वक और एक एक बिंदु को पुनः देखें और पढ़ें और लिखें। थैंक यू।